नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। विसर्ग संधि का नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर विसर्ग के बाद में च, छ या श आए तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग श हलंत में बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हरि धन चंद्र। अब देखो रूल कहता है कि विसर्ग के बाद में च छ ऐसा है तो विसर्ग स हलंत में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये बन जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर स हलंत आ जाएगा और शब्द बन गया हरिश्चंद्र। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा निधन छल। रूल कहता है कि जो विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर स हलंत हो जाएगा, शब्द बन जाएगा निश्चल। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने कहा दुधन शासन। अगर विसर्ग के बाद में चार छह स में से कुछ भी आए तो ये जो विसर्ग है विसर्ग स हलंत में बन जाता है, शब्द बन जाएगा दुशासन। इस प्रकार नियम नंबर 2 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद में ट, ठ या स आ जाए तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग स हलंत में बदल जाता है। जैसे हमने कहा धनु धन टंकार। अब देखो विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद में ट आ रहा है तो रूल कहता है कि ये जो विसर्ग है ये विसर्ग स हलंत के अंदर बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने कहा चतुर्धन षष्ठी। विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग स हलंत में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा चतुष्टी। नेक्स्ट जो उसका तीसरा रूल है कि अगर विसर्ग के बाद में त, थ या स आ जाए तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग स हलंत में बदल जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा नमः धन ते। रूल कहता है कि विसर्ग के बाद में त आया तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग स में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा नमस्ते। जैसे हमने एक उदाहरण लिया वही धन थल। रूल कहता है कि विसर्ग के बाद में थ आए तो विसर्ग स हलंत में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा वही स्थल। जैसे हमने उदाहरण लिया दुह धन साहस। विसर्ग के बाद में स आया तो ये विसर्ग है ये स हलंत में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा दुस्साहस। इस प्रकार अगला रूल कहता है विसर्ग संधि का, यदि अविसर्ग के बाद में क, ख या प या फ आ जाए तो ये जो अविसर्ग है ये अपरिवर्तित रहता है, यानी कि एज इट इज लिखा जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे हमने कहा मनः धन कामना। मनः धन कामना तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में क आया है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा मनः कामना। जैसे हमने एक और उदाहरण लिया तपः धन पूत। विसर्ग के बाद में प आया तो ये भी एज इट इज लिखा जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा तपः पूत। नेक्स्ट रूल है कि यदि अविसर्ग या आविसर्ग के बाद में क, ख, प या फ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर स हलंत होता है। जैसे हमने कहा नमः धन कार।
विसर्ग के बाद में क आया है तो ये विसर्ग है ये स में बदल जाएगा, शब्द हो जाएगा नमस्कार। जैसे हमने कहा बृहदनपति बराबर बृहस्पति। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो चौथा और पांचवा नियम है सिमिलर दिख रहा है, लेकिन जो पांचवा नियम है ये चौथे का अपवाद कह सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि अविसर्ग या अविसर्ग से भिन्न स्वर के साथ क, ख, प या फ का मेल होने पर ये जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर स हलंत होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम आविधनकार, यहाँ पर आ से भिन्न स्वर है, ई विसर्ग आ रहा है उसके बाद में क आ रहा है तो रूल कहता है कि इस विसर्ग के स्थान पर स हलंत हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आविष्कार। नेक्स्ट उदाहरण जैसे चतुर्धन फल, अ से भिन्न स्वर है तो यहाँ पर इस विसर्ग के स्थान पर स हलंत हो जाएगा और शब्द बन जाएगा चतुष्फल। नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं कि यदि अविसर्ग के साथ, यदि अ या आ विसर्ग के साथ कोई भी भिन्न असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आए तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और बाकी यथावत रहेगा। जैसे हमने उदाहरण लिया अतः धन एव, यहाँ पर अविसर्ग है उसके बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ये विसर्ग का तो लोप होगा और बाकी एज इट इज रहेगा अतएव। जैसे हमने उदाहरण लिया मनः धन उच्छेद, अविसर्ग के बाद में असमान स्वर है, विसर्ग का लोप होगा और बाकी एज इट इज रहेगा मन उच्छेद। नेक्स्ट रूल है कि अगर अविसर्ग के साथ में कोई भी घोष वर्ण आए तो ये जो अविसर्ग है ये ओ में बदल जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया सरह धन ज, अविसर्ग है उसके बाद में ज आया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ और घोष होते हैं तो ये विसर्ग है ओ में बदल गया और शब्द बन गया सरोज। जैसे हमने एक उदाहरण लिया पुरह धन हित, तो ये जो विसर्ग है ओ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा पुरोहित। नेक्स्ट रूल है इसका कि अगर अविसर्ग या अविसर्ग से भिन्न स्वर के साथ में अगर घोष आ जाए तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग र हलंत में बदलता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं दूधन अवस्था, तो ये विसर्ग है, विसर्ग र में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा दुरावस्था। जैसे हम उदाहरण लेते हैं चतुर्धन भुज, अ से भिन्न स्वर है और उसके बाद में घोष वर्ण आया है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है तो रूल कहता है जो ये विसर्ग है विसर्ग र हलंत के अंदर बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा चतुर्भुज। नेक्स्ट रूल है यदि ई विसर्ग या उ विसर्ग के बाद में र आ जाए तो रूल कहता है कि जो ई है ये अपने
दीर्घ रूप में चेंज हो जाएगा और ये जो उ है अपने दीर्घ रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, निह धन रस, ए विसर्ग आया और उसके बाद र आ रहा है, तो रूल कहता है कि ई अपने दीर्घ रूप में चेंज हो जाएगा और शब्द बन जाएगा गिरस। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा चक्षु धन रुख, रूल कहता है कि उ विसर्ग है और उसके बाद र आ रहा है, तो ये जो उ है अपने दीर्घ रूप में आ जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और शब्द बन जाएगा चक्षु रुख। इस प्रकार दोस्तों हमने विसर्ग संधि के सभी रूल्स पढ़े। आशा करते हैं कि आपको ये सब बहुत ही पसंद आए होंगे। आप एक बार इनको देखिएगा, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा बहुत बहुत सपोर्ट रखें। धन्यवाद।